मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर घर के सेंटर से गंदे पानी का पाइप जाता हो तो क्या रेमेडी करें। देखिए सर, बोलते हैं ना, अगर एनी में टॉयलेट हो तो सबसे खतरनाक होता है। सर एनी का टॉयलेट भी कहीं ना कहीं 80% तक, चलो चल 80% तक गलत होता है, लेकिन सर अगर वास्तु में कोई चीज 100 की 100% अगर गलत हो तो वो क्या है, घर का सेंटर, और वहां भी पानी आ जाए। सर सबसे खतरनाक वास्तु दोष है ये। तो देखिए, मैं तो एक राय दूंगा सेंटर के बारे में। मैंने आपने कई वीडियो पहले भी एक वीडियो में डाला था, सेंटर के साथ खिलवाड़ करना या एनी के साथ खिलवाड़ करना सर बहुत घातक होता है। देखो, मकान कोमा में चले जाते हैं। मैंने आपने एक वीडियो में और भी बताया था, जब अगर घर का एनी पार्ट कट जाता है तो वे मकान कोमा में चले जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, एक तरह से दिमाग ब्रेन काम नहीं करता, या गर्दन से ऊपर की समस्याएं जितनी भी हैं उनको उस घर में जन्म लेना शुरू कर देती है। तो आपका तो सेंटर सर कभी गलत नहीं होना चाहिए। सेंटर से पानी का जल का सोर्स तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। सर सेंटर क्या है, उस पूरे मकान की जो मेन एनर्जी फील्ड है, यानी उस पूरे मकान का जो मालिक है वो सेंटर है, वहीं से सारी एनर्जियां जन्म लेती हैं। वो है सेंटर है ब्रह्मा। ब्रह्मा है क्रिएटर, हर चीज को जन्म देने वाला। अगर वही पानी होगा तो सर देखो, मैं ये कहूंगा, अगर जीवन है और सुख शांति है तो सब कुछ है। अगर ये नहीं है तो फिर मेरे मायने में क्या जिए, तो जीवन को जिए तो घसीट के जिए। तो ऐसा मैं अच्छा नहीं समझता। आप अपना मैप चेक कराओ और देखो, उसके बाद सोल्यूशन निकल कर आएगा कि बगैर तोड़ा फोड़ी के आपके मकान को ट्रीट कैसे किया जाए। तो ये बहुत गलत होते हैं। और मेरी नज़र में अगर सेंटर में अगर जल का सोर्स है तो बोलते हैं उस मकान को फ्री में भी नहीं लेना चाहिए, अपने शास्त्रों में बताया जाता है। या जिसकी साउथ वेस्ट की या साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री है, उस मकान को फ्री में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सर ये बेकार होते हैं। हर चीज खत्म जीवन की। तो सर अपना मैप चेक कराओगे तो मेरी नजर में बहुत अच्छा रहेगा, वरना तो इस तरह से काम नहीं होते हैं जैसे, है ना। बाकी आप पर्सनल फोन करोगे तो पता चलेगा। क्योंकि देखिए, एक अब सेंटर अगर दूषित है आपके मकान का, वहां गंदे पानी का पाइप निकल रहा है, इसका मतलब आपके घर पे ब्रह्मा का दोष है, ब्रह्म दोष है इस घर पे। नर संतान को लेके दिक्कत, असल में तो जन्म ही नहीं ले, और ले तो कामयाब नहीं हो। अगर मान लिया आपने ये मकान बाद में लिया, संतान ने पहले जन्म ले लिया, तो आने वाले जो नस्लें हैं उनकी नस्लें पैदा होने में दिक्कत आएगी। तो सर सबसे खतरनाक वास्तु दोष है ये। तो आप इसका मैप अगर चेक कराओगे ना, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं मैप में देखने की, तो इस तरह है। किसी ने कहा सर काल सर्प दोष के बारे में रेमेडी बताएं। देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। काल सर्प दोष कुंडली में शो हो जाता है कि काल सर्प दोष है कुंडली पे। इसका सर एक बहुत अचूक और फ्री का उपाय मैं आपको बताऊंगा। आप महामृत्युंजय मंत्र का जप रोजाना सुबह 108 बार कम से कम करना शुरू करो। सर 108 बार आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करा करो, आप देखोगे आपके जीवन की हर समस्या भागनी शुरू हो जाएगी। अब ये कुंडली में बन कैसे जाते हैं, चलो कुंडली में तो ग्रह की पोजीशन है वो हो जाती है। सर काल सर्प दोष का निर्माण मकान में, भवन में,
बिल्डिंग में, फैक्ट्री में, कंपनी में किस तरह से निर्माण होता है ये। काल सर्प दोष का मतलब है राहु केतु के बीच में आगे सभी ग्रह। तो ये एक मकान पे या एक फैक्ट्री कंपनी में कैसे निर्माण होता है इनका। देखिए सर, कुछ मकान ऐसे होते हैं जो 0 डिग्री पॉइंट से रिलेटेड होते हैं वे मकान, और उनका जो फ्रंट का बैक का जो हिस्सा होता है, जिस तरफ रोड है वो हिस्सा और बैक वाला हिस्सा, इन पूरे के अंदर एक तरफ एनएनई कवर मिलेगा, यानी N6-7 का एरिया कंप्लीट कवर मिलेगा, 8 तक का भी हो सकता है, वरना N6-7 में जरूर होगा वो कंप्लीट एरिया, उसकी डिग्री ही इसे हिसाब की होगी, और बैक वाला जो हिस्सा होगा उस पर कंप्लीट कवर कर रहा होगा SSW। और सर ये मकान जो है ना, ये रेल के डब्बे की तरह से होते हैं एक तरह से। सर मैंने अपने बहुत सारे केसों में ऐसा देखा है, अगर ये बैलेंस नहीं है ना तो बंदे की दुर्गति करके मारते हैं, यानी जीवन को घसीट कर चलते हैं फिर ये। सर काल सर्प दोष तो सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी है। अगर वर्ल्ड फेमस कोई लोग बनते हैं, अगर इसकी पूजा पाठ इसके नियम से अगर चलते हैं इंसान वो जीवन में, जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत धार्मिक इंसान है, अपने धर्म के प्रति अपने इष्ट के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, तो जीवन का सफर कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंचा। सर इसके लिए तो इन मकानों से बचना चाहिए, क्योंकि ये तमस में चले जाते हैं ये एरिए, पूरा मकान ही तमस का हो जाता है ये। तो इनके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले तो इसकी सर्जरी करनी चाहिए जिससे तमस से ये रजस में कन्वर्ट हो, और फिर इनको ट्रीट करना चाहिए। और सर काल सर्प दोष के लिए जो मैंने मंत्र आपको बताया बहुत अचूक मंत्र है महादेव का, महामृत्युंजय मंत्र का सुबह 108 बार आप जप करोगे, शिव भगवान में ध्यान लगाओगे, अपने जीवन के डेली रोटेशन में डाल दो ये चीज। सर मैं कह रहा हूं जीवन पलटना शुरू हो जाएगा, करके देखना आप कमेंट में ही लिखोगे कुछ टाइम के बाद में कि सर सब कुछ मेरे अनुकूल हो रहा है। क्योंकि जो काल सर्प दोष होता है ना, ये विशेष होते हैं ये बंदे, लेकिन जब पितृदोष स्टेज को कूद जाए, देखो एक होता है पितृदोष का निर्माण होता है, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में और भी बताया था, नॉर्थ में टॉयलेट हो तो भी पितृदोष हो जाता है, NW में हो तो भी पितृदोष होता है, वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, NE में, ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो उस घर में परमानेंट पितृदोष का निर्माण हो जाता है, वो अलग अलग प्रकार के ही है। तो इसी तरह से पहले तो पितृदोष बनता है कुंडली में, जब उसका भी कोई ट्रीटमेंट अगर जब नहीं करा जाता तो ये बुराई का पेड़ तो सर बढ़ता रहता है, तो ये जो बुराई का पेड़ है ये बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये पितृदोष से काल सर्प दोष में परिवर्तित हो जाता है। ये दोष बहुत खतरनाक होता है, लेकिन अगर उपाय करके चलते हैं तो इनसे विशेष आदमी मेरी नजर में कोई नहीं होता, ये एक विशेष आदमी होते हैं। तो सर मेरी नजर में आप शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से आप महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें और शिव भगवान में अपनी श्रद्धा बढ़ाएं, और सफेद चीजों का दान करा करो सर आप, जैसे दूध है, सफेद चीजों का दान करा करो आप, आटे का दान करा करो आप, तो दान करना चाहिए। अगला कमेंट है, 4-5 साल का बच्चा है, ब्रेन में पानी भर जाता है, 17 बार सर्जरी हो चुकी है और वो कोमा में है, क्या करे उसके लिए। देखिए सर,
अब आपने बताया कि इतना छोटा बच्चा है, 17 बार सर्जरी हो चुकी है, वो कितना परेशानी में है, उसके किस कर्म का प्रभाव जो उसको मेरी नजर में ऐसा मकान मिला जिसमें इतनी एनर्जी का इनबैलेंस था कि ये समस्या सामने आ गई। और वो भी नर संतान। नर संतान का मतलब है वंश का आगे बढ़ना। सर बहुत खतरनाक वाला पितृदोष है आपके यहाँ। आपके यहाँ का एनी में कट भी हो सकता है। 17 बार सर्जरी हो चुकी है। सर्जरी क्या है? केतु। केतु क्या है? पितर। सर इस बच्चे के लिए आपको मेरी नजर में इसकी कुंडली भी दिखानी चाहिए और आपको अपने घर का नक्शा भेजना चाहिए और फिर इस पर वर्क करो आप दोनों पे। मैं कह रहा हूँ सर बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ना तो आप भी देख रहे होगे, मैंने सर ऐसा बहुत सारी जगह पे देखा कि उनके बड़े बुजुर्गों ने संपत्तियां थी, वो भी धीरे धीरे बेचते आ रहे थे। एक टाइम ऐसा आया कि संपत्ति भी बहुत थोड़ी रहेगी, पैसा बेचते। और क्योंकि ऐसे घरों में क्या होता है, जहाँ पितृदोष होता है ना, तो किसी भी चीज को बढ़ने नहीं देता, हर चीज को घटने पर लगा देता है। तो आप धरती बेच कर धन आए, वो धीरे 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 खर्च हो जाएगा, फिर बेचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो सर आपका क्वेश्चन था ब्रेन में पानी भर जाता है, तो देखो सर मैं यही कहूंगा, आपके वहाँ एनई में, एनएनई में है ना, तो वहां दोष है, एस डब्ल्यू कोई ना कोई बहुत भारी दिक्कत है, या सेंटर। सबसे बड़ी बात ये, तो अभी क्वेश्चन मैंने करा था, सेंटर में भी ये दोष हो सकता है। क्योंकि ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब क्या है? जैसे आपने अपने बच्चे को पैदा करा, अब वो अपने बच्चे पैदा करेगा, यानी ये क्रिएशन अपना पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलना। लेकिन जब नर संतान में दिक्कत आ जाती है सर, तो मेरी नजर में किसी बच्चे के साथ में खिलवाड़ मत करो। देखो सर असल बात तो क्या है, हम सब लोग जो इस मृत्यु लोक में आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, तो अपने अपने कर्म काटने के लिए आए हैं यहाँ। किसी का लेना है, किसी का देना है, कोई बीमारी है तो बीमारी के थ्रू किसी डॉक्टर को देना है, यानी सब अपने अपने कर्ज लेने और देने के लिए आ रहे हैं यहाँ। तो सर उसका डॉक्टरों का कोई कर्जा है, पितरों का कोई ऐसा जो उनको आशीर्वाद नहीं मिल रहा, तो सर आप अपने मकान को चेक कराएं। बाकी मैं आपको एक ऐसी अचूक रेमेडी देता हूं, क्योंकि छोटा बच्चा है बहुत परेशानी में। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन अगर 4, 9 और 14 अगर ये तिथियां हो, यानी चतुर्थी, नौमी और 14, अगर इन दिनों में शनिवार हो तो बहुत अच्छा। वरना तो आप इमरजेंसी किसी भी शनिवार को सुबह आप ये काम करोगे। कैसे करोगे? आपको एक नारियल लेना है पानी वाला, उसको अपने माथे से लगाना है, प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे बच्चे के जो समस्त रोग हैं वो ठीक हो जाए। ऐसा बोल के वो नारियल बच्चे की छाती पे आप रख दो और फिर बोलो, प्रार्थना करो कि आप जो भी देवी या देवता है, या जो भी नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपको इस बच्चे के साथ रहना है तो इसकी समस्त समस्याओं का निवारण कर इसको तुरंत से ठीक कर दें। और नहीं तो फिर आप इस नारियल में सम्माहित हो जाएं। हम आपको पीपल के वृक्ष में आपको यथा योग्य स्थान देंगे, ऐसा बोल के। और वो नारियल यानी उसकी छाती पर रखे, ऐसा बोल दो आप। 5 मिनट के बाद में उसको उठाना है, फिर बोलना नहीं है, पीछे फिर के देखना नहीं है। कोई बड़ा पीपल का पेड़ का जो वृक्ष होता है, भारी पीपल का पेड़, वहां आप जाओ, पीपल की जड़ के पास रखे,
हाथ जोड़ो, बोलना बिल्कुल नहीं है, हाथ जोड़ो और वहां से तुरंत वापस, पीछा फिर के नहीं देखना है और बोलना नहीं है। अगर चलते वक्त जैसे कोई आवाज आए, जैसे परिवार का कोई सदस्य है या कोई यार दोस्त है या पड़ोसी है, तो सर पीछे फिर के नहीं देखना है। और ले जाते वक्त अगर नारियल में वजन महसूस करो, वजन बढ़ता चला जाए, तो भी विचलित नहीं होना है, काम अधूरा नहीं छोड़ना है, वरना दिक्कत आ जाएगी। सावधानी से करना है, कम से कम 2 आदमी रहियो साथ में, जिससे थोड़ी सी हिम्मत बंधी रहेगी आपकी। और फिर दिन में करना है सर ये काम, कोई रात में नहीं करना है। सुबह 9-10 बजे के आसपास है ना ये काम करना है। जैसे उस दिन का तो घड़िया मुहूर्त निकालियो, शुभ और लाभ और अमृत, इन 3 समय के अंदर जो भी समय हो उस दौरान ये काम आपको करना है। सर परमात्मा ने चाही आपका बच्चा खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप इसकी कुंडली और अपने घर का मैप वो बहुत जरूरी है। और इतनी अगर स्टेज बढ़ गई है तो मैं ये कहूँगा आपको 7 प्रकार का अनाज गुरुवार के दिन बेटे के सर से 7 बार उछाल के और प्लस में जो सांड होता है उसको खिलाता है। और सर देखो जब इतनी स्टेज जब बढ़ जाती है ना, तो आपको एक अपने पितरों की पूजा होती है, जिसको एक पितृ पूजा बोलते हैं, बड़ी पूजा होती है वो। आपके घर पे 5 दिन 5 पंडित लोग 1.25 लाख मंत्रों का जप करेंगे, फिर हवन, दशांश, तर्पण, मार्जन, गंगा जी नवाना, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। ये आप फॉलो करोगे सर, इस पूजा में खर्चा तो बैठ जाता है ज्यादा, लेकिन सर मैं मानता हूं कि इतने जीव रहते हैं घर में, अब ये अकेला बच्चा तो नहीं है, आप भी हो, आपके परिवार में और भी होंगे, तो सर उसको कंट्रोल करने के लिए मेरी नजर में बुराई के पेड़ को जड़ से निकाल कर फेंकना। नक्शे पे काम करो, प्लस में ये पूजा करो, बच्चे की कुंडली पे काम करो। सर मैं डेफिनेटली बोल देता हूं, अगर ये काम आपने कर लिए, उस मकान के अंदर जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि सर ये कमी है वहां बहुत ज्यादा, और मैं मानता हूं कि आपको इस तरह से करके चलना चाहिए। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर मैं कोशिश करता हूं जो लोग हमारे से नहीं जुड़ पाते, या पैसे के अभाव में, या समय के अभाव में, या शर्म के अभाव में, ना ये भी बोल सकते हैं, तो सर उनके लिए मैं रेमेडी दे देता हूँ, है ना। आप अपने सिम्टम को मैच करो और वो रेमेडी करो, आप भी फायदा उठाओगे। सर वास्तु के कोर्स एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने मकान का नक्शा चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको अपना फोन नंबर चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी का लोगो चेक कराना चाहते हैं, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको अपनी दीवार घड़ी या हाथ की घड़ी, अगर इसके बारे में कोई चेक कराना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।